दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें हर जगह कुछ ना कुछ अजीब और चौंकाने वाला छिपा हुआ है। कुछ बातें तो हम समझ चुके हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी किसी को समझ नहीं आए। ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिले। कहीं लोग गायब हो जाते हैं, कहीं आसमान से अजीब चीजें गिरती हैं, तो कहीं प्राचीन समय में ऐसी चीजें बनाई गईं जो आज भी नामुमकिन लगती हैं। तो चलिए आज जानते हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय और अनसुलझे राज, जिनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आखिर सच क्या है? नंबर 1, नाज़का लाइंस। नाज़का लाइंस जमीन पर खींची गई बहुत बड़ी बड़ी रेखाएं और आकृतियां हैं। ये जानवरों, पक्षियों और अजीब आकृतियों के रूप में बनाई गई हैं, जैसे एक मकड़ी, एक बंदर, एक चिड़िया और बहुत सारी सीधी और तिरछी रेखाएं। इनमें से कई आकृतियां तो 100 मीटर से भी बड़ी हैं। और मजे की बात यह है, इन्हें सिर्फ ऊपर से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हें नाज़का नाम की एक पुरानी सभ्यता ने लगभग 2000 साल पहले बनाया था। तब न कोई प्लेन था, न ड्रोन, न सैटेलाइट। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी और सटीक आकृतियां कैसे बनाई? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर कई तरह की बातें कही जाती हैं। पहला, तारों और ग्रहों से जुड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियां आसमान के नक्शे की तरह हैं, जो सूरज, चांद और तारों की दिशा दिखाती हैं। एलियंस की कहानी। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एलियंस के लिए बनाए गए लैंडिंग जोन थे, यानी किसी और ग्रह से आने वाले लोग यहां उतरे थे। वैज्ञानिकों ने इन आकृतियों का बहुत अध्ययन किया है। कुछ नई आकृतियां भी खोजी गई हैं, लेकिन इनके बारे में पक्के जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। आज भी कोई नहीं जानता। आज नाज़का लाइंस को दुनिया की धरोहर माना जाता है। पर्यटक इन्हें देखने आते हैं, लेकिन कभी कभी लोग इन्हें नुकसान भी पहुंचा देते हैं। नाज़का लाइंस आज भी हमारे लिए एक पहेली है। इतनी पुरानी होते हुए भी ये साफ साफ बनी हुई है। क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, ये सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। दूसरा, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। यह एक पुरानी हाथ से लिखी हुई किताब है। इसमें है एक अजीब भाषा जो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, अनोखे पौधों की तस्वीरें जो धरती पर कहीं नहीं मिलते, अजीब आकृतियों वाली औरतें, खगोलीय चिन्ह और बहुत सारे रहस्य। यह किताब देखने में किसी वैज्ञानिक या दवाई से जुड़ी किताब जैसी लगती है, लेकिन इसकी लिपि दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाती। इस किताब को साल 1912 में एक बुक डीलर ने खोजा था, जिसका नाम था विल्फ्रेड वॉयनिक। वहीं से इसका नाम पड़ा, वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन यह किताब उससे भी कई 100 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने इस किताब के पन्नों का रेडियो कार्बन टेस्ट किया है। इससे पता चला कि यह किताब 1400 के आसपास, यानी 600 साल पहले लिखी गई थी। लेकिन यह किसने लिखी, क्यों लिखी और किस भाषा में लिखी, कोई नहीं जानता। इस किताब के पन्नों में है पौधों की तस्वीरें, लेकिन ज्यादातर पौधे दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि यह किसी प्राचीन ज्ञान या गुप्त विज्ञान से जुड़ी किताब हो सकती है। अब तक इसे पढ़ने की कितनी कोशिशें हुई। क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और एआई तक इसे पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन न कोई इसका मतलब समझ पाया, ना ही ये तय कर पाया कि ये असली भाषा है या सिर्फ बेवजह बनाए गए चिन्ह। कुछ पैटर्न इस किताब में बार बार आते हैं, यानी ये कोई कोडेड भाषा भी हो सकती है। इतनी कोशिशों के बाद भी इस किताब की भाषा कौन सी है नहीं पता, किसने लिखी नहीं पता, क्यों लिखी नहीं पता, और क्या लिखा है वो तो सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट को दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब माना जाता है। तीसरा, पिरामिड। पिरामिड एक प्रकार की विशाल त्रिकोणीय संरचना है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र के गीजा में स्थित है, खासतौर पर ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। ग्रेट पिरामिड करीब 480 फीट ऊंचा था जब इसे बनाया गया था, और इसे बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। हर पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक था। पिरामिड्स को मिस्र के प्राचीन राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। वो मानते थे कि मृत्यु के बाद उनका जीवन जारी रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने लिए ऐसी कब्रें बनवाईं जो अमर हों। लेकिन सवाल यह है, इन पिरामिड्स को इतने सटीक तरीके से बिना किसी आधुनिक मशीनरी के कैसे बनाया गया?
कुछ इतिहासकार कहते हैं हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने मिलकर सालों तक काम किया। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम हो सकता है। इन पिरामिड्स की सटीक ज्यामिति आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पिरामिड्स की दिशा एकदम उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के अक्षांशों के साथ मेल खाती है, बिना किसी कंपास के। ग्रेट पिरामिड का आधार सिर्फ 13 सेंटीमीटर तक असमान है, जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर में अद्भुत है। पिरामिड्स के अंदर गुप्त सुरंगें, चैम्बर्स और हवा के लिए शाफ्ट्स बने हुए हैं। कुछ चैम्बर ऐसे हैं जिन्हें आज भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। सवाल उठता है, क्या इनमें अभी भी कोई खजाना छिपा है या फिर सिर्फ राजाओं की समाधि? कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था। पत्थरों का वजन इतना ज्यादा है कि उन्हें उस समय उठाना लगभग असंभव था। बरमूडा ट्रायंगल एक समुद्री इलाका है जो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। इसका 3 कोनों वाला क्षेत्र इन 3 जगहों को मिलाकर बनता है: मियामी, बरमूडा द्वीप, सैन जुआन। अगर आप नक्शा देखें तो ये एक तीर के आकार में दिखता है, इसलिए इसे ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह की सबसे डरावनी बात यह है कि यहां से कई जहाज गायब हो चुके हैं। विमान आसमान में उड़ते उड़ते अचानक लापता हो जाते हैं और कभी कभी रेडियो, कंपास और नेविगेशन सिस्टम भी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे मामलों में न तो SOS कॉल मिलती है, न ही कोई टुकड़ा मिलता है। कुछ फेमस केस जैसे फ्लाइट 9, 5 फाइटर प्लेन एक मिशन पर निकले, अचानक रेडियो सिग्नल कट गया, प्लेन रास्ता भटक गए और सभी गायब हो गए। उन्हें ढूंढने गया सर्च प्लेन भी लापता हो गया। दूसरा, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल प्लेन्स 1948 और 1949 में 2 बड़े विमान उड़ान के दौरान अचानक गायब। न कोई सुराग, न कोई सिग्नल। अब तक कोई एक जवाब नहीं मिला है, लेकिन कई थ्योरीज दी गई हैं। पहला, मौसम और समुद्री तूफान। यह इलाका तूफानों के लिए जाना जाता है। तेज हवाएं और पानी के भंवर जहाजों को डुबो सकते हैं। दूसरा, मेथेन गैस के बुलबुले। समुद्र की गहराई में मेथेन हाइड्रेट मौजूद है। जब ये फूटते हैं तो पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज डूब सकते हैं। वैज्ञानिक ज्यादातर मानते हैं कि यह इलाका कोई जादुई या अलौकिक जगह नहीं है। यहाँ जितने हादसे हुए हैं वैसे ही हादसे दुनिया के और हिस्सों में भी होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि उनके बारे में पक्की जानकारी नहीं मिल पाई। आज भी जहाज और विमान यहां से गुजरते हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में हादसे कम हुए हैं, लेकिन डर और रहस्य अब भी बरकरार है। 5वां, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर इलाके में स्थित एक प्राचीन पत्थर संरचना है। इसमें खड़े हैं करीब 100 बड़े बड़े पत्थर, कुछ अकेले खड़े हैं, कुछ के ऊपर दूसरा पत्थर रखा है। एक गोल घेरे में इन्हें जमाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था, यानी आज से करीब 5000 साल पहले। सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने भारी पत्थर बिना किसी आधुनिक मशीन के कैसे लाए गए? कुछ पत्थर 200 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। माना जाता है कि लोग लकड़ी के रोलर, रस्सी और नावों की मदद से इन्हें लाए होंगे, लेकिन इतने सटीक तरीके से इन्हें जमाना, वो भी बिना लोहे या उपकरण के, हैरान कर देने वाला है। इसका असली मकसद आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कुछ संभावनाएं बताई हैं। धार्मिक स्थल, शायद ये कोई पूजा या बलिदान की जगह थी। सूर्य और चंद्रमा के अनुसार कुछ पत्थरों की दिशा तय है। दूसरा, दफनाने की जगह। स्टोनहेंज के पास मानव कंकाल पाए गए हैं, जो इसे एक प्राचीन समाधि स्थल साबित कर सकते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई भी पूरी तरह नहीं जानता कि ये क्यों और कैसे बनाया गया था। 10